मेघा वराडे एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का जो सेक्शन है वो है क्लास 10 का साइंस 1 का 4th लेसन है, जो कि है आपका इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है गाइस, जब आप बोर्ड के एग्जाम में जाते हो तो आप क्या करते हो, मम्मी पापा को बोलते हो मम्मी या पापा आज का जो पेपर के क्वेश्चन थे ना वो ना बाहर से आए थे, लेसन के नहीं थे। नहीं, कोई भी इंसान बाहर के क्वेश्चन नहीं देता, कोई भी जो भी बोर्ड के जो बंदे हैं जो बनाते हैं वो कोई बाहर से नहीं देते। बट आपका प्रॉब्लम क्या होता है, आप क्या करते हो, क्वेश्चन के लेसन की जो एक्सरसाइज रहती है ना आप उसको करके जाते हो, उसी को लर्न करके जाते हो। लेकिन मेन पर्पस क्या रहता है, मेन मुद्दा ये रहता है कि लेसन के अंदर कौन से क्वेश्चन ऐसे अराइज होते हैं, आपको पता है उसका आंसर ऐसा ही है, ऐसा कुछ है, लेकिन आप डैम श्योर नहीं रहते, इसलिए आप वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हो, इसलिए आपको लगता है कि वो क्वेश्चन बाहर से आता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे लेसन है कि जिसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा अंदर लेसन के अंदर से बनने के चांसेस है। तो कौन से जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। आज का इसका पहला लेसन का पहला क्वेश्चन है जो है आपका डिराइव करना है। क्या डिराइव करना है, h इज टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ये डिराइव करना है आपको, और वो क्वेश्चन बनेगा आपका 3 मार्क के लिए। देन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2016, 17 और 18 ये कंटिन्यू 2-3 साल एक मार्क के लिए पूछा है। आपको भी पता है इसका क्या है यूनिट, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट है वाट। देन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्यूज वायर। फ्यूज वायर के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, फ्यूज वायर क्या वर्क करता है, उसका क्या है मोटो, मेन पर्पस क्या है फ्यूज वायर का, ये आपको लिखना पड़ेगा। देन है ये लेसन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है ड्रॉ एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ वायर, इफेक्ट ऑफ करंट। आपको ये वाले क्वेश्चन में से एक तो डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। देन है आपको उसमें से क्या करना पड़ेगा कि उसका वर्किंग क्या है, कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो वर्किंग क्या करता है और प्रिंसिपल क्या है, ये जरूर लिखो। ये क्वेश्चन बनेगा आपका 4 मार्क के लिए। देन है क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, राइट हैंड थंब रूल। आपको राइट हैंड थंब रूल लिखना है। ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए क्यों बना है, क्योंकि आप एक तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, देन यू हैव टू राइट द डेफिनेशन एंड थर्ड उसका आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका ये यूज क्यों किया जाता है, राइट हैंड थंब रूल यूज क्यों किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन बनेगा आपका 3 मार्क के लिए। आप कोई भी क्वेश्चन लिखते हो ना बराबर सिस्टमेटिक राइट डाउन करो, मतलब उसको बराबर लिखो, आपका मार्क्स कोई नहीं काटेगा, चांस ही मत दो, अगले वाले को चांस ही मत दो वो करने के लिए। देन है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगेन वही है, आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, देन उसकी डेफिनेशन और उसका यूज क्या है। देन है क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर की डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए आ सकती है, इसका वर्किंग क्या है और इसका प्रिंसिपल क्या है, मेन प्रिंसिपल क्या है, ये जरूर पूछेगा, तो आप इसको जरूर करके जाओ। देन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की डेफिनेशन जरूर लिखो। देन है क्वेश्चन नंबर 9, राइट द फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। फैराडेज का जो लॉ ऑफ इंडक्शन है वो करके जाना है, उसको लिखना पड़ेगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन भी और डायग्राम भी ड्रॉ करनी पड़ेगी। लास्ट का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंशिएटेड बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। देखो भाई क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट को एसी बोला जाता है और डायरेक्ट करंट को डीसी भी बोला जाता है। तो ये आपको ऐसा लर्न करने में 3 पॉइंट तो लिखना है, उसमें से एक पॉइंट तो मैंने ही बता दिया, एसी अल्टरनेटिंग करंट इट इज आल्सो कॉल्ड एज एसी, डायरेक्ट करंट इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ डीसी। हो गया आपका, अल्टरनेटिंग करंट कैसे पास होता है वो बताना है, डायरेक्ट करंट कैसे पास होता है वो बताना है। दैट्स इट, 3 पॉइंट लिखो, खत्म कहानी। देन है क्वेश्चन नंबर 11, राइट द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, क्या काम करता है, कहाँ पे यूज होता है, ये सब चीजें आपको लिखना पड़ेगा। और से बता रही हूँ, ये वाले आप क्वेश्चन लेसन नंबर 4 जो कि है आपका इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आप उस ये वाले क्वेश्चन जरूर करके जाओ और जरूर फायदा होगा। और एक चीज बताना चाहती हूँ कि नवनीत के जो भी आते हैं हर लेसन के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली पर्टिकुलर दिस लेसन, कि आप पूरे लेसन के फिल इन द ब्लैंक, ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग ऑड वन आउट, ये सभी है ना आप उसके करके जाओ। नवनीत के हम खास चांसेस है उसमें से ऑब्जेक्टिव जितने भी आएंगे आप उसको कवर कर सकते हो। तो थैंक यू गाइस।